नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में कांग्रेस का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने की घड़ी सामने आ गई है, क्योंकि लगातार सोनिया गांधी के बयान जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के अंदर भी बड़ा विस्फोटक भी हुआ था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को लेकर। लेकिन अब जो कांग्रेस के अंदर अजीत पवार और जहां शरद पवार ने बड़ा खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे की सरकार जल्द गिरने की स्थिति में है और उद्धव ठाकरे खुद ब खुद इस्तीफा देंगे, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, उन्होंने बड़ा ऐलान भी कर दिया कि 9 वर्ष के अंदर उद्धव ठाकरे के ग्रह नक्षत्र अब कुंडली के अंदर आने शुरू हो चुके हैं और जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर से, वो भी एनसीपी और अजीत पवार के साथ करीब 10 एमएलए के भाजपा और बीजेपी के अंदर दामन थामने की बातें सामने आ रही है। वहीं पश्चिमी बंगाल को लेकर भी जहां शरद पवार ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए ये भी कहा कि ममता बनर्जी को अगर अमित शाह और बीजेपी पार्टी से इस बार जीत हासिल करनी है तो फिर उनके बताए हुए फॉर्मूले पर चलना होगा, अन्यथा एक बार फिर पश्चिमी बंगाल के अंदर भाजपा पार्टी ममता बनर्जी को पूरी तरह से निकाल और उखाड़ फेंकने की ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर किसानों की आड़ में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जो बेनकाब हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुप्तकार कमेटी के साथ मिलकर जो कांग्रेस पार्टी की साजिश सामने आई है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान और एक्शन लेने की तैयारियां बना ली है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बयान और ऐलान करते हुए भी कहा कि जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर गुप्तकार गैंग और महागठबंधन को भाजपा पार्टी ने उखाड़ कर फेंका है, उसी प्रकार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरकार महाविकास आघाड़ी के इस गठबंधन को भी उखाड़ कर फेंक देंगी, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव में दोस्तों फेंकने की कगार पर है। वही दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो और पश्चिमी बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार बने तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। कसम है आपको हिंदुस्तान की, क्योंकि लगातार हम आपके लिए बड़े बड़े खबर जो लेकर आ रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार के अंदर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि जहां महागठबंधन के तौर पर कांग्रेस और जहां जेडीए पार्टी के तौर और तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़े थे और उनके करीब 25 एमएलए ने बड़े खुलासे किए थे कि ईवीएम मशीन के अंदर बड़ा घोटाला किया गया है बीजेपी पार्टी के और जेडीयू नीतीश कुमार के द्वारा। इसकी वजह से चुनाव दोबारा करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख भी अपना लिया है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह सामने आई थी, बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान, इसके अंदर पूरी तरह से साजिश से बेनकाब हो गई है। और प्रियंका गांधी के द्वारा जो किसानों की आड़ में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा जो साजिश रची गई थी, उसको लेकर पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नज़रबंद भी किया गया था। और इस दौरान कल सबसे बड़ा बयान सामने आया था प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर। दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और उसके बाद में उनको करीब 4-5 घंटों के बाद में उनको छोड़ दिया गया। इसके बाद में अब लगातार प्रियंका गांधी जहां एक और किसानों का समर्थन कर रही है तो दूसरी ओर किसान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे बयानों को लगातार ठुकाई लाइव कर रही है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आंदोलन में घुसने की नौबत भी जहां एक और आई है तो वहां उनको भगा कर और दौड़ा कर भगा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है किसानों को लेकर। और आज पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि कृषि कानून बिल को किसानों के हित के अंदर लाया गया है और जो किसानों की आड़ में कुछ साजिश रचने की अगर कोशिशें की गई तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में शरद पवार ने बड़ी खलबली मचा दी है और खुद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भाजपा का दामन थामेंगे, जो सबसे बड़ी खबर है। वही दामन थामने के ऐलान के साथ साथ में देवेंद्र फडणवीस भी बड़े ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच में बड़ी खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे की अब नींदें भी उड़ चुकी है महाराष्ट्र के एनडीए गठबंधन में, क्योंकि अजीत पवार ने
जहां एक और देवेंद्र फडणवीस के साथ आज मुलाकात भी की है और अब सोनिया गांधी के द्वारा भी दिए जा रहे बयान और उद्धव ठाकरे पर बनाए जा रहे इस दबाव को लेकर गुपकार गैंग की कमेटी भी सामने आ चुकी है और उद्धव ठाकरे को जोरों शोरों पर प्रमोट करने के लिए गुपकार कमेटी पर भी अब बड़ा खुलासा होने की कगार पर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में हुए चुनाव में सबसे बड़ा झटका दिया गया था गुपकार गैंग के द्वारा और महागठबंधन के तौर पर भी करीब 100 सीटें लेकर आई और भाजपा खुद अकेली के दम पर 90 सीटों पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर भी लगातार बयान दे रही है और ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ने की बात और गठबंधन के तौर पर आने का मूड बना चुके हैं, जिस बीच में उद्धव ठाकरे और भी कई बड़े नेताओं ने भी बयान दिया कि इस बार बीजेपी को पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के द्वारा हराना होगा, अन्यथा भाजपा ममता बनर्जी को पश्चिमी बंगाल से उखाड़ कर फेंक देगी। जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी पार्टी के नेताओं ने भी बड़ा बयान दे दिया और मजाक में ये भी कहा कि अब असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी बंगाल के अंदर अपना गंद फैलाने के लिए ममता के साथ में अपना झाड़ू पोछा लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जहां एक तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पार्टी का शानदार प्रदर्शन देखने के बाद में उनका तांडव भी रखा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM को रौंद कर रख दिया बीजेपी पार्टी ने और सबसे बड़ी पार्टी बन गई हैदराबाद के चुनाव में। और योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान और कड़ी चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर किसानों के इस आंदोलन के तौर पर अगर राजनीति का षड्यंत्र रचा गया, कांग्रेस हो या फिर कोई भी विपक्ष की पार्टी, तो उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि यूपी के अंदर जो खाप पंचायत के पंचों के द्वारा फैसला लिया गया था, जिसके बाद में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कृषि कानून के समर्थन में ऐलान भी किए गए थे, लेकिन जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनके द्वारा जो कुछ कांड किया गया था, उसके चलते उनको भी नज़रबंद कर दिया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लेने का फैसला और बड़ी चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है उनको उखाड़ कर अब यूपी के नोएडा सेक्टर में लगाने का भरपूर प्रयास शुरू कर दिया है और जो ऑपरेशन भाजपा का शुरू हुआ है, इस ऑपरेशन के तहत ये भी एक बड़े प्लान के तौर पर है कि महाराष्ट्र की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वहाँ से उखाड़ कर यूपी के अंदर ले जाया जाएगा, जिसके समर्थन में कंगना रनौत ने भी बयान देते हुए ये भी कहा था कि अगर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बड़ी तानाशाही करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हाल ही में ये दोस्तों देखा गया था कि अर्णव गोस्वामी हो या फिर कंगना रनौत या उनकी बहन हो, उनको लेकर कई बड़े षड्यंत्र रचे गए, लेकिन उस षड्यंत्र में अर्णव गोस्वामी ने कड़ी चेतावनी देकर वो बाहर निकल गई। क्योंकि परमवीर सिंह जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के निशानों पर नाच रहे थे, उन्होंने भी कई बड़े बयान और अर्णव गोस्वामी को जेल के अंदर और हिरासत के अंदर भी लिया गया था। करीब 7 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको जमानत दे दी गई और उसके बाद में कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ में भी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उसके बाद में जब महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के घर ईडी का छापेमारी और इस बीच में खुलासे हुए थे पाकिस्तान के ATM और क्रेडिट कार्ड को लेकर, जिसके बाद में प्रताप सरनाईक पर भी ईडी का छापा पड़ा था। इस बीच में कंगना रनौत ने एक बार फिर से नई आग भी लगा दी थी। लेकिन कृषि कानून बिल के अंदर हो रहे पिछले 1 महीने के इस कृषि कानून बिल में आंदोलन जो किसान कर रहे थे हरियाणा और पंजाब के, इस बीच में भी कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ और मुक्का सिंह को भी फटकार लगाई थी और किसान आंदोलन के अंदर गुपकार गैंग की साजिश भी बताई थी और टुकड़े टुकड़े गैंग भी जब इसके अंदर पहुंची थी तो उनकी भी वाट लगाई थी कंगना रनौत के द्वारा। और इसी वजह से कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है और लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में अब कंगना रनौत बड़ा प्लान बना चुकी है और बड़ी चेतावनी भी दे दी गई है कंगना रनौत के द्वारा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और इसी का ऑपरेशन चला रहे हैं भाजपा के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने ये दावा भी किया है। दोस्तों आज मीडिया सूत्रों के हवाले से ये खबरें भी सामने आई थी और ये बयान बड़ा आया था मीडिया सूत्रों से कि
उद्धव ठाकरे के खिलाफ शरद पवार ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और शरद पवार अगले 2.5 साल के लिए सीएम पद पर तैनात होने की बातें सामने आ रही है। जो बीजेपी पार्टी और शिवसेना पार्टी के बीच में 50-50 के फॉर्मूले पर बातें हुई थी और इस बीच में बीजेपी पार्टी से शिवसेना ने जो दामन तोड़कर अलग हुई थी, वही दामन अब जहां शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में देखने को मिल रहा है। इस बीच में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन लगातार आ रही खबरों के साथ साथ में अर्णव गोस्वामी भी अब बड़े ऑपरेशन के तहत में। वही किसानों की आड़ में रवीश कुमार पत्रकार पूरी तरह से बेनकाब हो गए और चोर निकलकर सामने आ गया है, क्योंकि रवीश कुमार लगातार बीजेपी पार्टी पर बयान तीखे तेवर दिखाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नफरत करते हैं मोदी और अमित शाह से। इसी वजह से अभिसार चर्मा से लगाकर कई बड़े आशुतोष पत्रकार को भी हेकड़ी निकाल दी गृह मंत्री अमित शाह ने। और अब अमित शाह ममता बनर्जी की पश्चिमी बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी को औकात दिखाने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी को पूरी तरह से हवा टाइट करने के बाद उनकी भी ठुकाई लाइव देखने को मिल रही है और किसान आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आने भी नहीं दिया जा रहा है और कई नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनको वहां से दौड़ा कर भगा दिया गया। जो सबसे बड़ी खबर है वहीं दोस्तों, और लगातार आ रही खबरों के साथ में बीजेपी की सरकार बनने की कगार पर है महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के अंदर। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।